आप पोथी पाठ करा रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है? आप लोगों को यहाँ रहने में, खाने पीने में कोई तकलीफ, कोई कष्ट? किस किस का पोथी पाठ बैठा हुआ है? तो आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ? अच्छा लग रहा है? खाना पीना अच्छा लगा? चलो, कथा में क्या अच्छा लगा? आप खड़े हो जाओ, बताओ कथा में क्या अच्छा लगा? आज हम आप लोगों से सवाल पूछेंगे। सेवाएं अच्छी लग रही है। क्या? कौन सी सेवा? माँ की सेवाएं। आपने देखा सब गौरी गोपाल? हाँ, सबको देखा है, पहली बार देखा है। तो अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। कथा में कौन सी बात अच्छी लगी जो आपके हृदय तक पहुंची हो? सब अच्छी लग रही, सब ठीक है, आप बताओ। पोथी पाठ है आपका? कौन सी बात अच्छी लगी आपको कथा में? आपके लास्ट स्टार्टअप दिन के जो 2 भजन थे, भजन गाए आपने, वो बहुत बढ़िया थे, वो दिल को छू गए महाराज जी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, चलो। और अब भैया को दो बात, मैया को दे दो, मैया को दे दो, फिर भैया को। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, आपकी कथा ने, आपकी भागवत रोज सुनती हूँ, उन्होंने मेरी ज़िंदगी संवार दिया। मेरे पति गुजर गए, मैं अकेली पड़ गई थी गुरुजी, लेकिन जब से भागवत को पहला कोरोना आया था ना, तब से मैं भागवत सुनती हूँ रोज। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? बहुत, आपके भजन, आपके सब कुछ अच्छा लगा गुरुजी। और ऐसा लगता था हम वहाँ जाके कब भोजन करेंगे वृंदावन में। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप बात करेंगे, खड़े हो जाइए। राव, यहाँ ले आओ। राधे राधे गुरुजी। बैठो, अभी बात कर लेंगे। हाँ गुरुजी, एक कथा तो वैसे आपकी चल ही रही है, बहुत अच्छी है, सबको आनंद आ रहा है। यहाँ से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर तक आपके आइकन्स, यूथ आइकन बने हुए हैं, जो सब आपको पसंद करते हैं। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, सोशल वर्क है। आज जो बहनों की शादी कराने का एक नया साथ में, इसके पहले भी हम 4 महीने पहले आए थे, तब भी देखा था, आज पुनः हमें देखने को मिला, बहुत अच्छा है। और हम भी कोशिश करेंगे इससे जुड़ने का, जुड़ते ही रहेंगे। साथ में एक क्वेश्चन था गुरुजी। बोलो, माइक थोड़ा दूर कर लो। हाँ, क्वेश्चन था कि जैसे कि आप कथम बताते हैं कि हमारे कृष्ण जी की 16,108 महारानी हुई, पत्नियां हैं, लेकिन जब राधा मैया हुई पत्नी तो 16,109 की गिनती क्यों नहीं बताते हैं आप लोगों को? ऐसा है कि जो राधा रानी हैं, वो राधा ना भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। देखो, परिवार को ना, जैसे आप और आपके बेटे को और आपकी पत्नी को, परिवार को सबको अलग नहीं माना जाता। चाहे आप शादी में चले जाओ किसी की, या आपकी पत्नी चली जाए, तो मान लिया जाता है ना कि उस घर से आया है। उसी तरह राधा और कृष्ण ये 2 नहीं हैं, एक तत्व हैं, पर लीला के लिए 2 हैं। और राधा जी के संग भगवान का विवाह हुआ। एक्चुअली 16,108 जो विवाह हैं वो द्वारिका के विवाह हैं, वृंदावन के विवाह अलग हैं। वृंदावन के इतने विवाह हैं कि जितनी सखियां थीं यहाँ पर, सब भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी, और सबको भगवान पति के रूप में मिले, उनकी गिनती हो ही नहीं सकती थी। इसलिए जितनी गिनती हो पाई उतना कह दिया कि द्वारिका के विवाह की गिनती हो सकती थी, तो गिन के बता दिया कि 16,108। पर यहाँ जो विवाह भगवान के हुए वो द्वारिका से हुए। जब भगवान द्वारिका के राजा बन गए तब रुक्मणी जी से विवाह हुआ, सत्यभामा से विवाह हुआ। जब वृंदावन में थे तब हुआ क्या कि यहाँ ब्रजमंडल की सारी सखियों को, उनको बोला गया कि आप सब अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। उस समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वालों का हरण कर लिया।
तो भगवान कृष्ण ही 1 साल तक सब ग्वाल वालों के रूप में भगवान ही थे। तो हर कन्या का विवाह भगवान से ही हो गया, ये गर्ग संहिता में लिखा है। तो भगवान का राधा जी से विवाह हुआ, ललिता से विवाह हुआ। यहाँ जितनी हैं सखियाँ थीं, 1 नहीं 2 नहीं, जिन गोपियों के संग रास रचाए वो गोपियाँ 1-2 की संख्या में नहीं थीं, लाखों करोड़ों की संख्या में थीं। उन्हें गिन पाना ही संभव नहीं था। और वो सब पतिम में कुरुते नमः, ब्रजमंडल की हर सखी भगवान को पति के रूप में चाहती थी। भगवान सबको मिले। वो तो सही है गुरुजी, सबके साथ शादी और सब मानते भी हैं, मेरे सब जगदीश्वर हैं, परम पिता हैं, सब कुछ हैं, लेकिन राधा मैया तो स्पेशल है, उनको सबके साथ गिनती तो नहीं कर सकते। नहीं करते हैं ना गिनती, इसलिए राधा के संग कृष्ण खड़े हैं। हाँ। ना कि रुक्मणी के संग जी। तो क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ। सबसे पहला विवाह भगवान कृष्ण का किससे हुआ? राधा जी से। इसलिए मंदिरों में रुक्मणी जी के साथ नहीं, राधा जी के साथ खड़े हैं भगवान। ये बात लोगों को पता नहीं है। पता है, लेकिन लोग जब कथाओं में या कहीं गूगल पे कहीं सर्च करो तो 16,108 ही आता है, 16,100 नहीं आता है। तुम्हारा कहने का तात्पर्य 109 क्यों नहीं बोला जाता ताकि सब लोगों को बोला जाए? मैंने बताया ना कि वो विवाह द्वारिका के गिने जाते, वृंदावन के विवाहों की गिनती ही नहीं, इसलिए यहाँ के विवाह गिने नहीं जाते। धन्यवाद। माइक पास में लो। मैं महाराष्ट्र से आए ले, मैं रोज़ तुम्हारी कथा सुनती, भागवत सुन टीवी के ऊपर। अब मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं अकेली है, तो मैं यहाँ रहने का ही महाराज। तो मेरी तुम इतनी विनंती स्वीकार कर लो, मेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में। एक लड़की हो गई थी, लड़की गुजर गई, पति गुजर गए, घर में कोई नहीं, सास ससुर सब चले गए, कोई नहीं रहा। तो फिर आप अभी तक कहाँ थी? हम महाराष्ट्र के अंदर हमारे गाँव में रहती थी, वैजापुर बोल के। अच्छा। तब कोई रहा नहीं मेरा वहाँ पे, मैं अकेली, मैं छोटा मोटा धंधा करती थी, अब मेरे से होता नहीं। किराए का घर था। क्या काम करती थी? मैं छोटे बच्चे के कान टोसती थी, ये गले के मोती पुराती थी। अच्छा। ये छोटा मोटा व्यवसाय था मेरा। अब मेरी तबीयत जैसी साथ नहीं देती, और अब तबीयत साथ नहीं देती, जिसमें बाजार हाट पहले तरीके नहीं हो रहे। अभी मार्केट में बड़े बड़े दुकान बन गए, हम छोटे बड़ा धंधा चल रहा रही। तब घर किराया वो मेरे से हाथ पहुँच रहा नहीं। किराए वाले ने बोले हमको रूम का भाड़ा बढ़ा के दो, बोले। मैं बोली मेरी इतनी ताकत नहीं बढ़ा के देने को। अब उन्होंने बोले हमारा घर खाली कर दो, बोले। उन्होंने मेरा सब पसारा बाहर फेंक दे रोड के ऊपर। अब रोड पे फेंके तो मैंने क्या करी, सब पसारा गोला करी और सब भंगार की दुकानें बिका के आ गई। कोई बात नहीं, आप रह लेना, बिल्कुल निश्चिंत रहो, निश्चिंत होके रहिएगा यहाँ। ठीक, खुश रहिए। यहाँ रहने का मेरे को ये था, बिल्कुल हो जाएगा। बैठिए, सब बैठो, सब बैठ जाओ। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं भागलपुर जिला से हैं गुरुजी। हम 2018 से आपका भागवत से जुड़े हुए हैं। मैंने एक बार ऑनलाइन भागवत करवाएं, इस बार प्रेजेंट होकर करवा रहे हैं। जब से आपसे जुड़े हैं गुरुदेव, हम बता नहीं सकते हैं। आज के युग में आप एक भगवान हैं, हम लोग भगवान के रूप में आपको देख रहे हैं। ये समान आदमी काम नहीं कर पाता है जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव में भी देखते हैं बहुत सारा गरीब अमीर सब लोग रहता है। हम लोग एक मुखिया को भी चुनते हैं ना, वो भी एक गरीब आदमी को नहीं निभा पाता है। जो कि हम पंचायत से चुन के आते हैं, उनका एक फर्ज बनता है कि महा गरीब आदमी जो है उसका किसी तरह घर जोड़ दें, लेकिन वो भी हाथ नहीं बटा पाता, जिसको धन भी दिया है गुरुदेव। आप तो महा धन है गुरुदेव, एकदम भगवान के रूप में आप एक काम कर रहे हैं। और हम लोग आज आए हैं, पहले दिन से 2 दिन पहले ही आए हैं आपके पास कि इस बार पूरा गर्मी की छुट्टी निकालेंगे। और मेरा ये धर्मपत्नी है गुरुदेव, ये हमने मेरा दोनों का जोड़ी सूर्यवंशी फिल्म वाला है गुरुदेव। हमने बहुत, जैसे आपने एक्सेटल किए हैं बचपन से लेके आज तक, पूरा मजदूरी का काम करके मैट्रिक पास मेरे को मिला था ये गुरुदेव। इंटर BA MA करके अभी PhD करा दी। PhD भी करा दिए गुरुदेव। अभी टीचर है। वाह। पर जॉब भी लग गया है गुरुदेव। सुंदर। मतलब
हर चीज़ मेरे मेहनत से हुआ है गुरुदेव, और हम सेवा बचपन से ही करते रहे, चाहे घास का ही दान करें या किसी को भूसा दे दें या खाना दे दें, जो भी था हमने सब दिन इस सब चीज़ में जुड़े रहे गुरुदेव। और 18 से हमको भी आपके साथ जोड़ा, वाई पे ही नहीं जोड़ा था जी। हमको तो टाइम मिलता नहीं है, जो कि 3 बजे वाला कथा तो आपको कर ही नहीं पाते। 5 बजे सुबह जो आप देते हैं वो हम पूरा देखते हैं, क्योंकि 8 बजे हमको फिर ड्यूटी जाना पड़ता है। तो अभी तो बहुत से कम है, 2 बेटी है 1 बेटा है, खुश रहिए। और 3 भाई का मेरा परिवार है, पूरा एकदम साथ में चल रहा है। खुश रहिए। और गुरुदेव मैं भागलपुर ज़िला से हूँ, मेरे भागलपुर ज़िला वाले को बोल दो राधे राधे। भागलपुर जिला वालों को सबको राधे राधे। और हम आपको बहुत जल्द भावना रखे हैं कि मैं सोचे थे कि जब मेरा वाइफ का जॉब हो जाएगा तो हम भागलपुर जिला लेवल पे आपका भागवत करवाएंगे। जरूर जरूर। और हमको उस लायक आप बनाइए, जरूर। और हम मेहनत भी कर रहे हैं गुरुदेव। खुश रहिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपकी कथा से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और मैं मतलब अपने क्लास में बच्चों को बहुत समझाती हूँ, आपसे जो कथा में सुनती हूँ तो वहाँ पे क्लास में बच्चों को। और जैसे सरकारी स्कूल में, मतलब गांव में है स्कूल, तो वहाँ पे ना माता पिता भेजते नहीं है बच्चों को स्कूल में। तो एक बार आप कथा में ऐसा बोला करें कि सरकारी स्कूल अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, वहाँ पे भी बहुत मतलब अच्छे अच्छे टीचर अब आए हैं और पढ़ाई अच्छे से होती है। अच्छा। हाँ। तो बच्चे आते नहीं हैं? नहीं आते हैं गुरुजी। तो बच्चे पढ़ते ही नहीं कि प्राइवेट में जाने लग गए? हाँ, प्राइवेट में, बगल में प्राइवेट स्कूल है, उसमें पूरा भरा भरा बच्चे आते हैं सब, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि सरकारी स्कूल में कोई क्यों नहीं पढ़ाना चाहता बच्चों को। ये सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि आज जबकि सरकारी स्कूल में सरकार ज़्यादा पैसा टीचरों को देती है, प्राइवेट स्कूलों में तो टीचरों को 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना बहुत कम मिलता है। जी गुरुजी। जबकि सरकारी स्कूलों में तो 50-50 हज़ार रुपये महीना मिलता है ना, 80-80 हज़ार रुपये महीना मिलता है। फिर भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी में नहीं पढ़ाना चाहता। ये विचार सरकार को करना चाहिए, आत्ममंथन की ज़रूरत है। हजारों करोड़ रुपए सरकार का इस तरह बर्बाद हो रहा है कि बच्चे पढ़ने जा ही नहीं रहे हैं, पर सरकार तो स्कूल चला ही रही है, स्कूल का मेंटेनेंस तो निकाल ही रही है। पूरे देश के स्कूलों को जोड़ा जाए तो हर महीने का हजारों करोड़ का खर्चा है केवल स्कूलों का। क्यों ऐसा है? इस क्यों का उत्तर सरकार ही दे। राधे राधे। एक सवाल और है गुरुदेव जी। सरकार ने जितना भी सरकारी मुलाजिम है उनको 1 महीना का पूरा सैलरी बैठा के देता है। कम से कम उस पैसे के ऐसे सब जगह पे सदुपयोग करे जो कि बच्चे के अंदर वैसा भावना आवे। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है गुरुदेव, बच्चा को 5 बजे सुबह से ट्यूशन भेजता है और ट्यूशन करके आता है, टीचर छुप जाता है, बच्चा सिगरेट पीता है गुरुदेव। वो टीचर छुप जाता है, पर्दे में टीचर चला जाता है, बच्चा ऐसा भावना के जी रहा है, खुलेआम स्मोकिंग करता है। सही है। लेकिन गार्जियन को भी कम से कम हफ्ता में बिना बुलाए हुए उसके पीछे जाना चाहिए। सही है कि जाते टाइम और आते टाइम उसको रक्षा करना चाहिए कि मेरा बच्चा टाइम कहाँ दिया और क्या किया। इस पे थोड़ा सा गुरुदेव। जरूर जरूर, हम बोलते हैं भैया, इन हर विषयों पे बात करते हैं खूब। और एक वो बुक जो आप संस्कार वाले को चला दीजिए, सब स्कूल जितने भी है सरकारी, उसमें एक बुक पहला आपका होना चाहिए कि जो संस्कार उसमें भरा हो, उसका पहला प्रार्थना आपके माध्यम से हो। ठीक है। राधे राधे गुरुदेव। राधे 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 गुरुजी। जी। गुरुजी, मुझे आज आपके जो भजन में, कीर्तन में, पूरे सत्संग माइक में, पास में, पूरे सत्संग में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये लगा कि बच्चों के और परिवार के प्रति जो आपके स्वास्थ्य के लिए जागरूकता है वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आपने बताया कि हमारा जो फैमिली है वो सब चीज़ें बाहर की खाती है, पैकेजिंग फूड खाती है और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रही है बिल्कुल भी। क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ ना वहीं देखती हूँ कि पूरी हेल्दी फैमिली रहती है और उनकी रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें भी आप यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ उनकी रिपोर्ट्स में खराबी आती ही आती है।
तो ये सब हो रहा है एक तो फास्ट फूड से, जो हमारे मार्केट में पैकेजिंग फूड मिलते हैं उससे, और जो स्ट्रीट फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड से सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है सभी की तबीयत। ये स्ट्रीट फूड क्या होता है? लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा और जो स्टॉल पे जो लगाते हैं फूड, अच्छा, मक्खी मच्छर बैठते हैं उनके ऊपर, वो स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं। सोचो हमने ये बर्गर खाए ही नहीं कभी। क्या होता है बर्गर? बताओ, हम कितने बुद्धू हैं, क्यों? कुछ हमने देखा ही नहीं दुनिया। राधे राधे। आप खाए बर्गर? पहले खाती थी, मैं भी मोटी थी, अब मैं अच्छी हो गई हूँ। अब क्या खाती हो आप? मैं अपना न्यूट्रिशन, अपना पूरा न्यूट्रिशन डाइट लेती हूँ, अपने घर से बना हुआ सब कुछ। हाँ, कोई भी पदार्थ बाजार का ना हो। एक्चुअली आप बाजार की चीज़ों पर निर्भर यदि एक बार हो गए तो निश्चित मानिए कि आप जल्दी मर जाओगे, समय के पहले बीमार पड़ जाओगे, सारी जमा पूंजी बीमारियों में लग जाएगी। स्वस्थ रहना है तो जो तुम्हारी दादी अम्मा जिस परंपरा को फॉलो करती थी उसी को करो। गेहूं खरीद के रखो, साल भर का स्टॉक करो, उतना ही पिसवाओ, धुल के भर के सुखा के रख लो, उतना ही पिसवाओ जितने आटे की ज़रूरत है। वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, उसकी रोटी बनाओ। चावल का स्टॉक कर लो, चावल जो पिछले साल का है वो आज खाना स्टार्ट करो, और जो इस साल लेके रखो वो अगले साल का स्टॉक रखो। पहले के लोग 4-4 साल का स्टॉक रखते थे, चावल का और गेहूं का, दालें। और गुरुजी जैसे पानी का एक बहुत बड़ा कंटेंट है अपनी बॉडी के अंदर, और लोग ना पानी भी नहीं पीते। हम उनसे पूछते हैं कि पानी कितना पीते हो, तो 1 गिलास 2 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और पानी के लिए अगर किसी से बोलो आप तो कितना पानी पीते हो? 3.5 लीटर। आपका वजन कितना है? 56 किलो। तो 56 किलो वजन में कितना पानी होना चाहिए? कम से कम 3 लीटर। किस आधार पर? 20 किलो पर 1 लीटर पानी। ठीक है, 20 किलो पर 1 लीटर पानी होना चाहिए, ठीक है। तो आप बाजार वाला वो फॉर्मूला 1-2 तो नहीं लेते? नहीं गुरुजी, नहीं लेते? नहीं। हाँ, बाजार का कोई भी पदार्थ मत लीजिएगा। यदि आप ले रहे हैं तो वह भी सही नहीं है, ठीक है। बाजार की कोई भी चीज़ सही नहीं है, जो आप घर पे तैयार करोगे वो सही है। हम कहते हैं बादाम घर पे लाओ, काजू घर पे लाओ, दोनों पीसो, उसका लड्डू बनाओ, उसके जो बनाना है वो बनाओ, वो खाओ, लेकिन बाजार की चीज़ें ना हो। चलो बढ़िया। गुरुजी राधे राधे। मैं लखनऊ से आई हुई हूँ और मेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जो है, मम्मी, हाँ, मेरी मैया जो है वो कथा सुनती हैं आपकी, ठीक है। और वो कथा मतलब सुनते सुनते इतनी भाव विभोर हो चुकी हैं कि उनका तो जीवन बदल गया है और उन्होंने अपने बच्चों का भी जीवन बदल दिया है। तो मैं इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम किसी के काम तो आए, बस यही था मेरा। अच्छा ये बताओ, हम काम आए कि नहीं किसी के? हाँ, बहुत ज़्यादा आप काम आए। मेरी तो हम काम के हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा काम के। मेरी मम्मी, मेरी मैया बिल्कुल बदल गई हैं और वो हम लोग को भी पूरा पूरा बदल चुकी हैं। वो है मेरी मैया बैठी हैं। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और उनको आंखों से दिखता भी नहीं है, पता है आपको, शुगर की वजह से उनको आंखों से दिखता भी नहीं है। 10 से 15 इंजेक्शन लग चुके हैं, लेकिन वो आपकी कथा मतलब सुनने के लिए इतना बेताब रहती हैं कि दिखता भी नहीं है, लेकिन सुनती हैं पूरी पूरी बातें। पूरे यूट्यूब में बस आप ही चलते रहते हैं पूरे टाइम। कौन, ये पीली मैया? हाँ, इनसे बात। मैया राधे राधे गुरुजी। हम दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं गुरुजी, लेकिन बहुत धुंधला दिख रहे हैं आप। अच्छा, हाँ। तो आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं? बहुत इंजेक्शन लगवा चुके हैं, लेकिन कुछ कोई फर्क नहीं है। अच्छा, शुगर के कारण? हाँ, शुगर के कारण। तो चाय पीती हो आप? चाय पीते हैं 2 टाइम, लेकिन बगैर चीनी की। मतलब बिना चीनी के, मतलब पियोगी जरूर? नहीं, 2 टाइम पी लेते। गुरुजी पहला कोरोना जो हुआ था, हाँ। तो उसी में हमको कोरोना हो गया, तो उसी में हमारी 600-700 शुगर हो गई थी, तो तभी से हमारी आंखें कम हो गई, रोशनी कम हो गई। शुगर की तो ये दवाई है,
अभी ना मेरे मन में एक विचार है, हमारे एक वैद्य जी हैं, बहुत जल्दी हम गौरी गोपाल में मेरा मन है कि एक छोटा सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, अच्छा, हमारे एक वैद्य जी हैं, वो बहुत जानकार हैं जी, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो शुरू हो। उनके पास ना शुगर की दवाई है जी, मतलब वो ठीक कर सकते हैं शुगर को, तो बहुत जल्दी यहाँ चालू होगा, तो आप आना और वो जल्दी से अपनी दवाई लेके ठीक कर लेना, बिल्कुल जड़ से खत्म। आयुर्वेद ऐसा है जो जड़ से खत्म करता है बीमारियाँ। धन्यवाद गुरु तो आप आना, मैं बताऊंगा। ठीक ठीक, बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे आयुर्वेदिक छोटा सा हॉस्पिटल, जहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज होगा, जो जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे जी, और जो गंभीर बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म। जैसे आपकी शुगर जी, आप आना, हम आपको वो मिलवाएंगे वैद्य जी, फिर वो आपको दवाई देंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। मेरी बुआ है वो। मेरा एक प्रश्न था कि सुंदरकांड से पहले थोड़ा सा जो एक छंद होता है किष्किंधा कांड का, वो ज़रूरी होता है पढ़ना? जरूरी नहीं है, पर पढ़ लें तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, जैसे एक बुक में था तो उसमें लिखा था प्राट प्रारंभ करने से पहले ही पढ़ लें, मतलब ज़रूरी है पढ़ना। पढ़ लेते हैं। चौपाई है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। ये सब पढ़ लेना ठीक माना जाता है, मान लो, पढ़ लो। अच्छा। बाकी सुंदरकांड तो शुरू यहीं से होता है। कहाँ से? शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। फिर चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए। और एक और चीज़ था कि आपका जो एक भजन है वाला, थोड़ा सा मुझे सुनना था आपके उससे। कौन सा? जो एक अर्थी चली और एक डोली चली, तुम विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। सुनाएंगे कथा में। धन्यवाद गुरु जी। यहाँ दे दो भैया पोथी पाठ वाले इनको। राधे राधे महाराज जी। जी। कह रहे हैं महाराज जी, हम बलिया से आए हैं। आओ। कह रहे हैं कि एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियाँ क्या हैं? 84 लाख योनियाँ है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बस शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ। और एक जन्म तक निभ नहीं पा रही, एक जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? पहले ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। हमारे माइंड में आया कि 84 लाख योनियाँ फिर क्या हैं? 7 जन्म है तो 14 जन्म भी है, फिर 14 जन्म है तो 28 जन्म भी है, 28 जन्म है तो 84। भाई 7 के कई राउंड हो जाएंगे ना। तो आपको क्या है, 7 जन्म पत्नी के संग रहना है? जी। हैं? जी, 7 जन्म हैं। तो इस जन्म में खुश हो? हाँ, खुश हैं। लड़ाई तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। शराब पीते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नशा नहीं। अच्छा, आप लोग रहना 7 जन्म तक। ठीक। फिर आपकी 7वें जन्म मुक्ति हो जाएगी, झंझट ही नहीं है। जी जी। राधे राधे। पत्नी खुश है आपसे? हाँ, पत्नी बहुत खुश है। बढ़िया, खुश रहो। महाराज जी, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, हम आपसे 8 साल से जुड़े हैं। अयोध्या जी में आपने कथा कही। हाँ हाँ, कहिए। उसके पहले से प्रतापगढ़ में कही थी, तब से जुड़े हैं। महाराज जी, हम आपकी भागवत 24 घंटे सुना कर जब आती है तब उसी में बैठे रहते। छोटी सी नौकरी आंगनवाड़ी की है। ये सिर कहाँ फोड़ लिया आपने? गौरी गोपाल। तो यहाँ सिर फोड़ने आई हो? नहीं ऐसा था गुरुजी, यहाँ से जो बाहर जो भक्त लोग रहते हैं, हाँ। तो 3:10 पर हम उठे स्नान करने के लिए, परिक्रमा अच्छा। करना था एकादशी वाले दिन। तो बाहरी वाले जो भक्त गए,
वो जल्दी खोलो मैया जल्दी खोलो। अच्छा तो लग गई, जल्दी तो दरवाजा लग गया? नहीं, वो एक पता नहीं क्या कीला जैसा निकला है बीच वाले बाथरूम में। चलो अच्छा, वही घुस गया। तो इंजेक्शन टेटनस लगवा ली कि नहीं? जी टेटनस वाला? जी लगवा लिया। अच्छा, हम उस गेट को ठीक कराएंगे फटाफट। महाराज जी हमारे एक बेटा और 3 बेटियां थी, 2 बेटियां हमारी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई। 2 बेटी हमारी, एक 14 साल की, एक को शादी कर दिया था तो वो मतलब अकाल मृत्यु हुई है। अच्छा, उसी के पोथी पाठ हम रखवाए हैं। अच्छा, अपने सास ससुर की रखवाए हैं जी। महाराज जी वो बेटियां दोनों जब चली गई, एक बेटी एक बेटा है जी। तो एक बेटा हमारा बहुत इधर उधर बहुत घूमता था, हमारा कहना नहीं मानता, किसी का कहना नहीं मानता था जी। लेकिन कहीं की लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता था, केवल काम नहीं करना चाहता था। फिर हम उसको यहाँ गौरी गोपाल लाए। सब लोग कहे शादी कर दो ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, तो गौरी गोपाल ला के आपके चरणों में जब लाए उसको 7 दिन की भागवत सुनाई। थोड़ा खा लो, आप आराम से रहो, आ जाएंगे, चिंता ना करो। सब जाने के लाए महाराज जी से पूछिया, के लाए महाराज जी से पूछे आओ। आएंगे, बेटा भी आएगा, पोता भी आएगा। घूमने गए होंगे लोग, यहाँ दर्शन करने ही जाते आते रहते ना। बड़ी देर की पूछन फिर रहे महाराज जी। अच्छा ये बताओ कि आपका बेटा और आपका पोता कहाँ से गए हैं घूमने, कहाँ से? यहीं से कर गए। अच्छा यहीं से। हाँ, आपको लेके क्यों नहीं गए? के ले आ रही हूँ। आपके लेके क्यों नहीं गए? आपको बेटा और नाती। आपको लेकर क्यों नहीं गए? काहे नहीं गए आपको लेके? तो मैं लेके काहे नहीं गए? अकेले हमारा ये। तो मैं लेके काहे नहीं गए? तुम भी चली जाती साथ में। तो भूल गए भी। काय मैया, तो मैं लेके काहे नहीं गए? अकेले हम घूम कर यहाँ लाते हैं, सो आए ही नहीं। तो तुम चिंता गम खाओ, आ जाए हैं। सब जाने के लिए महाराज जी से पूछे आओ। हाँ पूछ ली तुमने, अब बैठो, आ जाए हैं। तुम खाओ पियो मस्त, जाओ 2-4 कोरा खाए आओ, जाओ। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण मैया। ठीक हो गुरु जी, कैसे हो? कृपा है। कृपा आपकी। गुरु जी मैं आपकी कथा 4 साल से सुनती हूँ। हाँ बताओ। और गुरु जी मैंने आपकी कथा में सब कुछ अच्छा लगता, बिल्कुल सब कुछ, पर आपका भजन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों घबराऊँ मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। तो गुरु जी मैं पिछले साल आई थी ना जून में, तो मैं यहाँ पंडाल में ना माथा टेक कर गई थी कि मैं भी यहाँ एक दिन पोथी पाठ करवाऊँ। तो राधा रानी ने मेरी सुन ली। गुरु जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। जो हम घर बनाते हैं तो गुरु जी कौन से महीने में चढ़ाई लगानी चाहिए? हैं? जब हम घर बनाते हैं ना तो कौन से महीने में शुरुआत करनी चाहिए घर बनाने की? मुहूर्त होता है, मुहूर्त दिखवा लो, फिर मुहूर्त दिखवा के जो महीने में मुहूर्त हो उस महीने में घर बनाओ। अच्छा ठीक। गुरु जी ले आओ यहीं सब। गुरु जी हाँ 2 लाइन सुना। सुनाओ। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हमें शरण में है तेरी, चरणों में जगह देना, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, भटके हुए भक्तों को मार्ग दिखलाओ तुम, नित्य माला जपे तेरी, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, पापी बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम, पूरा हुआ भजनामृत। राधे राधे। बोलो। चरण स्पर्श। खुश रहो। गुरुजी हम ये पूछ रहे थे। बैठो बाबा, बैठो बाबा, बोलो। गुरुजी हम ये पूछ रहे थे कि मतलब मंदिर में
मंदिर में जैसे 2 मूर्तियां हैं एक ही भगवान की, जी, तो वो रखनी चाहिए, मतलब एक रखनी चाहिए, जैसे 2 हैं तो 2 बनी किनकी रहे। 2 हैं, किनकी? जैसे माता जी की है, दुर्गे माता की। तो जो एक से ज्यादा हो तो बांट दो ना, दान कर दो। अच्छा, तो मतलब मंदिर में भी रख सकते हैं उनको? हाँ रख सक, दान कर दो। हाँ, किसी ने ये बोला था कि मतलब नेगेटिव एनर्जी छोड़ती, क्या ऐसा है? छोड़ती नहीं है, पर मूर्तियां एक से ज्यादा। अब जैसे ये बताओ, पत्नी एक होनी चाहिए कि 2? एक। फिर 2 होगी तो नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी कि नहीं? ठीक है। हाँ बोलो हाँ। फिर कराएगी कलह, तो एक बढ़िया है, 2 बढ़िया नहीं है। ठीक। ऐसे ही भगवान का एक विग्रह अच्छा है, एक से ज्यादा दान करो। ठीक है, चरण स्पर्श गुरुजी। गुरुजी नमो नारायण। नमो नारायण। हम पिछली बार आए थे 24 जून को, मन में मान के गए थे कि हम भागवत आपके संग में सुने, लेकिन हमारे सुमित भाई और हम ये सचान जी हमको इस मोड़ पे ले आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी भागवत सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हमने 40 साल इनके चरणों में गुजार दिए कान्हा जी के। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरा अंत भी बहुत अच्छा हो। होगा, अच्छा होगा। और परमात्मा की कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। भगवान करे कभी कोई कष्ट हो ही ना आपको। हमारे 2 बेटे हैं, एक सगुन और रानू सोनी। ये दोनों बच्चे मैं बहुत मानते हैं, केवल छोटा वाला हमारा थोड़ा नटखट है, बस। हो जाएगा, अच्छा है बेटा, नटखट होना अच्छा है। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारी भी इच्छा है कि मैं यहाँ पे आके भागवत सुनूं। होगी बिहारी जी, आपने कामना कर ली, भाव रख लिया, भगवान पूरा जरूर करेंगे जी। राधे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम आपको जी। गुरुजी, मेरी एक आपसे प्रश्न है। गुरुदेव जैसे आप बताते हो कथा में कि भी हम राम नाम माला निकाल कर उठा जिस समय पर आसन पे से, तो हम जल छोड़ते हैं, तो हम किस चीज़ का नाम ले? या भी पुण्य इंद्र ले जाते हैं, जैसे हमारा पुण्य सारा नष्ट हो जाता है। तो इंद्राय नमः बोल दिया करो, आसन के नीचे जल छोड़ के आंखों से लगाया करो, इंद्राय नमः बोल के। इंद्राय नमः कह के उठ जाए। हाँ। गुरुदेव, एक मेरा एक लड़का है ये गुरुदेव, मैं इसको आपके गुरुकुल में पढ़ाना चाहूँ गुरुदेव। ठीक है, बात कर गुरुदेव लेना। एक प्रश्न हो रहा है। हाँ। गुरुदेव, मेरे पति है ना, मेरे पति को 20 साल की उम्र कैद हो रही है गुरुदेव, सजा हो रही है उसको, वो जमानत पा रहे हैं गुरुदेव। क्या अपराध हो गया था? ताऊ के लड़के से मुसलमान का मर गया था गुरुदेव, तो उस 5 की उम्र कैद हो गई थी गुरुदेव। 5 साल की उम्र कैद? 20 साल की। हाँ। तो 20 साल की है, अब जमानत पे है गुरुदेव। चलो अच्छा। जमानत पे है, इसलिए तो गुरुदेव कभी भी जा सकते हैं वो वापिस। कोई बात कुछ नहीं। पता नहीं गुरुदेव। कितने साल गुजर गए जेल में? गुरुदेव 15-16 साल हो गए गुरुदेव। अब तो छूटने वाले होंगे। अब तो वापिस तो हैं, घर पर तो हैं, फिर वो जमानत पाए हुए हैं। हाँ, तो अब तो जल्दी छूट जाएंगे। गुरुदेव, मैं आपके यहाँ काम करना चाहूँ गुरुदेव। मैंने सोचा मेरे पति घर वाले भी यहीं पर कर ला, बरी हो पाछा हम यहीं पर काम करा अपने आपके पास। तो जब आए तो मिलाना, बात करेंगे। चलो गुरुदेव। चलो, यहाँ राधे बात कराओ, राधे। खड़े हो जाओ। ये इनसे बात कर, खड़े। हाँ, इनसे बात करके फिर अभी बच्चे से बात कराओ। सब बैठे रहो, खड़े ना हो। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। बन जाओ बेटा, और अच्छे बनो। महाराज जी, मुझे आपके गुरुकुल में पढ़ना है। ठीक है, बात कर लेना। बैठो बैठो। महाराज जी राधे राधे। मैं जनकपुर नेपाल से आई हूँ। अच्छा। हाँ महाराज जी, पहले तो आप मेरे सब परिवार को राधे राधे कह दीजिए। आपके सारे परिवार को राधे राधे। महाराज, तो वो क्या पूजा करते? क्या कुछ भी नहीं करते? किसी को मानते हैं? किसी को नहीं मानते, कहते हैं हमको इतना दुख देते हैं भगवान, तो हम नहीं मानेंगे उनको। शराब पीते हैं? जी पीते हैं। लो, शराब पी के भगवान को नहीं मानते, बोले भगवान दुख दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहा कि शराब दुख दे रही है। जो जब से शादी हुआ है तब से हम परेशान हैं गुरुदेव। तब शादी के पहले चेक नहीं किया कि शराबी है कि नहीं? मालूम नहीं था, पीते नहीं थे पहले, उसके बाद से पीने लगे। अब तो बच्चा शादी के बाद पीने लग गए? जी गुरुदेव। तो आपने ठीक से प्यार नहीं किया होगा। जी कहते हैं गुरुदेव, कोई बात मेरे नहीं मानते हैं। मेरे 3 ठो लड़का है, उनसे कोई सुख नहीं मिला हमको। सोचे मेरा लड़का है तो सुख मिलेगा, उन लड़का भी है तो मेरा कोई बात नहीं मानता है। सब लड़का बात नहीं मानता? जी यहाँ पर आया है, यहाँ है। बात कराओ लड़के आओ से। इधर।
इधर आओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। तुम माँ की बात क्यों नहीं मानते? मानते तो हैं। माना करो बेटा, माँ भगवान होती है, सेवा करना चाहिए। और पिताजी को समझाओ कि दारू ना पिया करें। समझाते हो? समझाते हैं। रोज समझाओ 4 बार। और माँ का सम्मान किया करो। ये सबको भी गुरुदेव ऐसा ही मारने लगते हैं। हैं? ये सबको भी ऐसा ही पीटने लगते हैं। मारते हैं आपको? जी। कौन, ये बच्चे? बच्चे नहीं, इसके पापा मारने लगते हैं। अरे उनको लाना, अब हम समझाएंगे। बस बेटा बस। अभी हम लोग आ रहे थे भागवत करवाने के लिए, यहाँ पे मम्मी जी आ रही थी तो बोले चलिए, तो नहीं आए। ठीक है, हो जाएंगे। राधे सही। राधे गुरुजी। दो वहाँ दादाजी को आ गए जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जो भी युवा जितने भागवत के इस वक्त जो भी वक्ता हैं, मुझे वो सब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं तो रमेश भाई ओझा के ज़माने से भागवत सुन रहा हूँ। जी जी। और आज मुझे आप लोगों को देख के बहुत प्रसन्नता होती है। और मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं प्रेम भरी हैं। उन्होंने सबसे प्रेम किया, प्रेम का उपदेश दिया, मगर एक बार व्रत छोड़ के गए और फिर वो नहीं लौटे माँ यशोदा से मिलने। बलराम जी को भेज दिया, उद्धव जी को भेज दिया, मगर स्वयं नहीं आए। आए 100 वर्षों के बाद भगवान आए हैं, खुश रहो। आए हैं। वो तो वहाँ मिले उनको, कहाँ? सूर्य पर्व के समय पे। हाँ वहाँ पे। हाँ नहीं, वहाँ से लौटते समय यहीं से लौटे। तो भगवान जब सारी सखियां नंद बाबा यशोदा कुरुक्षेत्र गए, हाँ, वहीं मिले। पर राधा रानी नहीं गई। तो राधा रानी से मिलने के लिए भगवान वहाँ से लौटते समय यहीं आए, यहीं रहे। इसके बाद द्वारिका गए। 100 वर्षों तक का श्राप था वियोग का। जी। राधा रानी के भाई श्री दामा ने दिया था। अच्छा। इसके बाद वो श्राप खत्म हुआ। 100 वर्षों के बाद फिर ब्रजमंडल आएगा। मगर ये क्या गर्ग संहिता